जन चेतना इंडिया टूर के तहत इस वक्त मैं नेपाल के लुम्बिनी में हूँ। हमारे साथ यहाँ पे जो नेपाल के किसान भाई है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। ये माइक पकड़ लीजिए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा अर्जुन कार्की। भाई कौन सा गांव है ये? है गेड़ावा 8। ठीक है, गेड़ावा 8। ठीक, कोतरावा गांव। ठीक है। तो अपना क्या खेती बाड़ी का ही काम है? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। तो कितना बीघा जमीन है यहाँ पे? है 2-4 बीघा। ये खुद का ही जमीन है? हाँ। या ठेके पे ले रखा है? नहीं, अपना खुद का जमीन है। अच्छा, तो शुरू से खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। तो किस किस की बिजाई होती है यहाँ पे? यहाँ धान, गेहूं, मक्का। ठीक है। हाँ। और पानी का क्या रहता है? पानी कैसे देते हो? पानी अपना ये बोर है। ठीक बोर है। तो नहर का पानी नहीं है, नदी का पानी नहीं आता यहाँ पे? नदी का पानी नहीं आता है। ठीक है। तो बोर का पानी नीचे का मीठा है? हाँ, तो अभी तो ये धान बोया है, उसके बाद आगे क्या बीजेंगे? इसके बाद हम लोग गेहूं बोएंगे। गेहूं? हाँ, गेहूं, मक्का, लाही। ठीक है। तेल, तोरी। ठीक है। सरसों। ठीक है। तो कितना ये जो धान है बीघे का कितना निकल जाता है यहाँ पे? पैदावार कितना होता है? ऐसे 1 बीघे में लगभग 15-16 कुंटल। 1 बीघे में धान निकलता है ना? ठीक है। तो इसको फिर कहाँ बेच के आते हो? यहीं ले जाते हैं व्यापारी या बाजार में जाना पड़ता है? यहीं घर पे आते हैं। व्यापारी घर पे आता है? घर पे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपके प्रशासन कौन लगता है? ग्राम पंचायत लगती है, नगर पालिका लगती है? हम लोग का यहाँ गांव पालिका। गांव पालिका? गांव पालिका। और जो शहरों में वहां तो नगर पालिका है? नगर पालिका। वो इंडिया की तरह ही है ना? हमारे भी गांवों में ग्राम पंचायत है और शहरों में नगर पालिका है। ज्यादा बस्ती होगा, ज्यादा जनघनत्व, तो ज्यादा आदमी होगा ना, तब नगर पालिका बनेगा। ठीक है। अब हम लोग गाँव में है अभी। ठीक है। थोड़ा थोड़ा कुछ दिन के बाद हम लोग का भी नगर पालिका बनने वाला है। अच्छा, ये नगर पालिका बन जाएगी? हाँ। ठीक है। टाइम लगेगा। ठीक है। तो आपको सरकार भी कुछ राहत देती है? किसानों को कोई सहयोग करती है सरकार? सरकार नहीं, कुछ नहीं। यहाँ के सरकार कुछ नहीं। हमारे इंडिया में तो बहुत सहयोग करती है ना किसानों को। आपका इंडिया में तो है नहीं। ठीक है। यहाँ पर हमारे सरकार एकदम कोई कुछ सहयोग नहीं करती, बिल्कुल कुछ नहीं देते किसानों को। अपना बना रहे हैं ये लोग। ठीक है। ठीक है। तो कुछ और भी किसान भाई, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा चित्र बहादुर कार्की। ठीक है। तो आप भी खेती बाड़ी करते हो? हम भी खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या करते थे जवानी में? मैं इंडिया आर्मी में था। इंडियन आर्मी में? ओ वेरी गुड। इंडिया की सेवा किया है? कितने साल तक? 17 साल इंडिया आर्मी में रहा। ठीक है। 28 साल फिर झांसी में बैंक में नौकरी किया। अच्छा। पूरी जिंदगी मैंने इंडिया में बिताई है। अब आके यहाँ लड़के भतीजों के पास फिर तो खूब घुमा हो, इंडिया पूरा घूमे हो, है ना? पूरा जिंदगी इंडिया की सेवा किए हो। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ की जो सरकार है, जो गरीब लोग है, उनको कोई सहयोग करती है? नहीं, गरीब के लिए कुछ नहीं देते, केवल तो इंडिया में तो खूब है ना, राशन पानी खूब देती है। ठीक है। तो आपको पेंशन मिलती होगी इंडिया से? पेंशन मिलती है, इंडिया से मिल रही है ना? मिलती है। ठीक है। तो आपके तो मजे है, फिर इंडिया से पैसा आ रहा है, यहाँ पे ऐश कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर भी वृद्ध भत्ता मिलता है और इंडिया से भी वृद्ध भत्ता मिलने वाला है। ठीक है। आपको? हाँ जी। ठीक है। यहाँ वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, सरकार देती है क्या आपको? मिलता है। कितने रुपए? 1200। 12,000। 4,000 महीने का देती है। 4,000 महीने का? हाँ जी। तो 12,000 साल का दे बता देते हैं? 3 महीने का 12,000। 3 महीने का 12,000। 4,000 साल का महीने का हो गया। तो फिर तो ठीक है। हमारे तो 1,000 रुपए ही है महीने का। आपके तो ठीक दे रही है सरकार फिर। अच्छा, ये जो वृद्धावस्था मिलती है, उसके अलावा जो गेहूं भी देती है जैसे इंडिया में मिलता है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं। सिर्फ पेंशन मिलता है? वृद्ध भत्ता मिलता है बस। ठीक है। तो आपको भी मिलेगा? मेरे को तो मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, मैं तो 81 साल का हो गया। 70 साल। तो आपको फिर इंडिया की पेंशन मिलती है, तो ये यहाँ की सरकार आपको वृद्धावस्था दे रही है ना? हाँ। ठीक है। इंडिया सरकार भी देगी हमको वृद्ध भत्ता, फौज की तरफ से। फौज की तरफ से? हाँ, डिफेंस के तरफ से। ठीक है। ठीक है। तो ये कितने साल बाद में मिलने लगता है यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन जो मिलती है? नेपाल में 70 वर्ष के उम्र के बाद वृद्ध भत्ता लागू होता है। ठीक है। इंडिया में तो 80 वर्ष के उम्र के बाद वृद्ध भत्ता शुरू होता है।
नहीं नहीं, इंडिया में 58 साल के बाद होता है शुरू पेंशन जो मिलती है। हैं? 58 साल के बाद। 58 साल की लेडीज का वृद्ध 55 भत्ता साल होता है और जो जेंट्स का है वो 58 साल है। फौजी के लिए कह रहा हूँ। नहीं नहीं, फौज की नहीं, अलग से बात कर रहा हूँ मैं, वैसे आम जन के लिए। हाँ, हमको सिविल तो इंडिया गवर्नमेंट से सिविल की तरफ से नहीं मिलेगा, फौज की तरफ से आपको तो मिलेगा। फौज की तरफ से मिलेगा ना, आपने तो सेवा की है, इंडियन आर्मी में नौकरी की है ना। हाँ जी। तो उसके अलावा यहाँ पे दवाई पानी मिलता है आम जन को, कोई निःशुल्क मिलता है? कुछ नहीं, उसका पैसा लगता है? पैसा लगता है। इलाज करना है तो पैसा खर्च करो, नहीं तो कुछ नहीं मिलता। वैसे नॉर्मल अपने बीमार हो गए तो सब पैसा लगेगा? हाँ पैसा पैसा लगेगा। उसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं। हमारे तो पूरा इलाज फ्री रहता है, 25 लाख तक का इलाज फ्री रहता है हमारे। हाँ, कहने के लिए है, इंडिया में भी पैसा है तो इलाज होगा, नहीं तो इंडिया में भी गरीब का कोई सहारा नहीं है। जैसे हमने पूरा आपकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा जीवन तो मैंने नौकरी करके बिताया है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है। जैसे अभी हमारे राजस्थान में है ना, तो पूरा हॉस्पिटल में जाओ तो पूरी दवा फ्री है वहाँ पे, वो तो हम लोग लेते हैं। जो बेकाम का दवाई है वही फ्री है, जो काम की दवाई तो वो तो पैसा देना ही पड़ता है। इंडिया में भी इंडिया का एक स्टोरी मुझसे पूछ सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप तो इंडिया रहे का हो। पूरा, इंडिया में भी नेपाल के जैसा हालत है, जे जोन सा हालत नेपाल का वैसे है इंडिया में भी। इंडिया में मैं बच्चा से लेके मैं अमिताभ बच्चन के घर में बर्तन मांजा हूँ पहला। ठीक है, पहले वहीं रहते थे? नहीं, यहीं से गया था। ठीक है, छोटे नहीं, नौकरी करने से पहले गए थे इंडिया में? पहले ठीक है, पहले 11 वर्ष की उम्र से नौकरी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 81 साल का उम्र हो गया। ठीक है, काफी समय बिताया है इंडिया में ना। बिताया। और इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में मैं पूरा जानता हूँ, नेपाल के बारे में उतना नहीं जानता हूँ, इंडिया के बारे में पूरा स्टोरी जानता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना, जी जी, इंडिया सरकार फ्री में देती है, फ्री में वो सड़े गली चीज को फ्री में देती होगी। जी जी, असली चीज को तो पैसा डालना ही पड़ता है, इलाज करना है तो वो तो आंख में धूल डालने के लिए इंडिया सरकार हो नेपाल सरकार हो, बिल्कुल आंख में केवल धूल डालने का काम करता है। तो आप काफी साल इंडिया में रहे हो, इंडिया में नेपाल में क्या अंतर है? 48 साल रहा इंडिया में। इंडिया में उम्र भी नहीं हुई होगी। हाँ, मेरी 48 ही है अभी पूरी। हाँ जी। हाँ, तो क्या फर्क लगा आपको नेपाल का और इंडिया का? फर्क तो ये है, नेपाल के बड़े लोग जो है पैसा बैंक में जमा करके बैठते हैं बाहर देश में। इंडिया के लोग थोड़ा अपना 100-200 आदमी को रोजगारी देना चाहते हैं। ठीक है, पैसा खर्च करते हैं, पैसा बोते हैं तो पैसा फलता है। ठीक है, नेपाल के लोग में वो चेतना नहीं है। ठीक है, इकट्ठा नहीं कमाओ, जमा करो, रखो, ठीक है, बस यही है, ये अंतर है ना। हाँ, और क्या अंतर लगा आपको? इंडिया कैसा लगा? इंडिया कोई नहीं है। इंडिया नेपाल को, इंडिया का नेपाल का नेता लोगों को सोचो तो सब बराबर ही है। कोई कोई इंडिया के नेता ऐसे हैं, ठीक है, नेपाल में भी कोई है ऐसे, ठीक है, मगर वो अपना हाथ में सत्ता ले नहीं सक पा रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो नेपाल में इंडिया में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो भी असली चीज आप बोलते हैं ना, जी, जी। राजस्थान में ऐसा मिलता है। जी, जी। हम पूरे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, जी, जी, सब जगह हम रह के आए हैं। इधर ठीक है। नागालैंड, मिजोरम, कश्मीर, इधर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सभी जगह एक ही चीज आपके है। उम्र दराज हैं, काफी सालों इंडिया में बिताया, कुछ संदेश देना चाहोगे इंडिया वालों को? इंडिया कुछ वालों सुझाव को? देना चाहोगे? हमारे संदेश से इंडिया हो, नेपाल में कुछ होने वाला नहीं है। अरे संदेश तो दे दीजिए। नहीं हो तो अगले की मर्जी है। नहीं, वो आपको जो आपके मन की बात बोल दी है, या कोई कमी लगी हो इंडिया में, कोई सुधार की जरूरत हो? नहीं, सुधार की जरूरत है। इंडिया में जो अभी हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मुझे एक चीज अच्छी लगी नेपाल में, मैं बताता हूँ आपको, जो मैंने देखा है। यहाँ पे जितने भी बाजार बने हुए हैं ना, वो रोड से हटके बने हुए हैं, कम से कम 100 फुट। किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है। इंडिया में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, सड़क पे भी अपना वो रखते हैं, पूरी सड़क रोक रखी है। ये इंडिया में कमी है, मैं बताता हूँ आपको। वो तो ऐसा है, इसमें सुधार की जरूरत है कि नहीं भाई साहब? यहाँ मैंने देखा है, मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, आज मेरा चौथा दिन है नेपाल में। हटके बना है बाजार 100 फुट पीछे, ताकि किसी को आने जाने वाले को परेशानी नहीं हो। अभी कोई ऐसे बुद्धिजीवी हमारे क्या है, रोड तक तो दुकान बना ली, फिर रोड के ऊपर सामान रखेंगे, फिर व्हीकल खड़ा करेंगे, पूरी रोड को ब्लॉक कर देते हैं। पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है। 100 फुट की रोड है, पैदल निकलना मुश्किल है। ये बड़ी कमी है इंडिया के अंदर। इंडिया में इस चीज के कभी भी सुधार नहीं हो सकती है, क्योंकि नेपाल छोटा देश है। इंडिया जैसे, नेपाल जैसे 28-29 देश के एक भारत है। ठीक है, भारत में बहुत ही जनसंख्या है। ठीक है, चाहे कुछ भी करो, भारत का सुधार होना असंभव है। ठीक है, मगर बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या है, बिल्कुल। मगर जनसंख्या होने से भी सुधार तो हो सकता है। चाइना में इंडिया से भी 10 करोड़ जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन सुधार है वहाँ पे। सुधार है। एक पत्ता जमीन में नहीं गिर सकता है।
ठीक है। इंडिया में नेपाल में क्या है, पुकार खाया, गुटखा का गुटखा खाया, पानी पानी का को भेज दिया प्लास्टिक को। मगर बाहर देश में ऐसा नहीं है। वहाँ पे उसको नियम हमें- है, नियम है। वो अपने जेब में डाल के ले जाते हैं, कहीं गाड़ना है तो दबाना है तो दबाते हैं, या तो आग में जलाते हैं। सब जगह नियम का पालन हो रहा है, मगर इंडिया में नेपाल में वो नहीं हो सकता है, कभी सुधार नहीं हो सकता है। और 100-2 साल नहीं हो सकता, बाद में तो नहीं हो सकता है, तो बोल ही नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो मोदी जी ने कोई सुधार किया है लगता है आपको? ऐसा है, उनके पार्टी की बात है, वो तो बड़े नेता है, उनकी बात तो हम कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल करना बिल्कुल। भी बेकार है। ठीक है। उनके तो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। जी जी जो हम उनके आदमी है तो हम बोलते हैं सही कर रहे हैं। जी जी। उनके अपोजिट पार्टी है, उनके लिए तो गलत है। सही काम कोई भी कर नहीं सकता है किसी भी देश में। ठीक है। अपने अपने विचार का, अपने अपने आदमी, आप मेरे आदमी हैं तो आप जो भी करेंगे मेरे लिए सही है। हाँ, अपने अपने मेरे पक्ष- आदमी नहीं है, आप सही भी कर रहे हैं तो वो गलत है। गलत है, ये तय कर। मैंने नेपाल में एक चीज और देखी है 4 दिन से, यहाँ पे पब्लिक बहुत कम है, वाहन कम है, ट्रैफिक कम है, सड़क पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है। नहीं नहीं, वो तो ऐसा है, किसी सुधारने वालों ने सुधार दिया। पहला यहाँ पर भी वैसे ही था, ठीक है। अभी अभी सुधार तो हो रहा है। हमारे वहाँ पे कोई- ट्रैफिक बहुत रहता है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है जनसंख्या यहाँ। ज्यादा है ना, चाहे हाँ। पुलिस हो चाहे फौज लगा दे, क्या करके या तो मार के खत्म करो, जी जी। रोड साफ करो, हम्म, नहीं तो कैसे करोगे, जगह ही नहीं है। बिल्कुल। कुछ पब्लिक ज्यादा है, कुछ अतिक्रमण कर लिया लोगों ने, इस वजह से निकलना मुश्किल है। यहाँ पे आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो है। एक्सीडेंट भी कम होते हैं यहाँ पे, हाँ। तो खुली और- सड़क रहती है ना। हाँ, उतनी जनसंख्या भी नहीं है। बिल्कुल, इसके बारे बिल्कुल। में तो किसी नेता लोगों की अच्छी बुराई की बात तो हम जानते भी नहीं, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। जी जी। उसके लिए दिमाग चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ, और कौन अच्छा कर रहा है, कोई नहीं अच्छा, अपने लिए सब अच्छा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई साहब, हाँ जी। आपने चाय पिलाई, बहुत बहुत अच्छा लगा ना। आपने हमारा कहा काम वही है। अब कोई हाँ आए, हाँ, मैं जैसे होटल समझ आदमी- के आया, लेकिन आपने सोचा नहीं होटल तो नहीं है, घर है, लेकिन चाय आपको मिलेगा, हाँ। क्योंकि आपके जो यहाँ घर है ना, होटल की तरह बनावट की हुई है ना। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। और कुछ संदेश देना चाहोगे इंडिया वालों को? आपके क्या विचार है इंडिया के बारे में? इंडिया के बारे में अब हमारा क्या विचार है ना, ठीक है। ठीक है, अभी तक जो है नहीं। गए हो आप, गए हो इंडिया कभी? हाँ, इंडिया घूमे हैं। खूब घूमे हो ना। हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। अब आना कभी इंडिया, मिलेंगे अपने, है ना, आएंगे। राजस्थान आना, अनूपगढ़ आना, हम भी आएंगे। आपको चाय पिलाएंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है।